जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, आज विश्वकर्मा पूजा है। अखबारों में और मीडिया हाउसेज में आज छुट्टी का दिन होता है, तो कल आपको समाचार अखबारों में दिखाई नहीं देगा और हो सकता है कि कई बड़े ऑनलाइन माध्यमों में भी आपको आज समाचार देखने को न मिले। हम लोग तो फ्रीलांसर हैं, समाचार कहीं से भी कभी भी दे देते हैं। तो आज की खबर ये है कि टीम इंडिया ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। और खबर ये भी है कि हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चौथी बार समन भेज दिया है। और इन सब के बीच कल सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की ईडी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होनी है। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल जनमन की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो ज्वाइन भी कर लें, क्योंकि आपका सहयोग बहुत जरूरी होता है इन सब प्रयासों के लिए। वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं जनमन की बात। टीम इंडिया ने 8वीं बार एशिया कप क्रिकेट का खिताब आज जीत लिया। भारत ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। यह बहुत बड़ी जीत है और यह मैच खत्म होते वक्त बची हुई गेंदों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी जीत है। टीम ने 263 गेंद बाकी रहते जीत हासिल कर ली, यानी कुल 37 गेंदों में जीत हासिल हो गई। इसके पहले टीम इंडिया ने केनिया को 2001 में 231 गेंद रहते हराया था। 231 गेंदें बाकी थी। फाइनल मैच में आज की श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मात्र 15 ओवर 2 गेंदों में सिर्फ 50 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। जवाब में टीम इंडिया ने 6.1 ओवर में 51 रन बनाकर मैच में जीत हासिल कर ली, फाइनल मुकाबला जीत लिया। और भारत ने सबसे कम गेंदें खेलकर टारगेट चेज करने का अपना रिकॉर्ड भी सुधार लिया। आज टीम इंडिया बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 37 गेंद खेलकर यह फाइनल मैच जीत गई। पिछला रिकॉर्ड 69 बॉल्स का था, यानी 69 गेंदों का, और 2001 का साल था जब भारत ने कीनिया को इतनी गेंदें रहते खेलकर हराया था। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट की अपडेट और एशिया कप का फाइनल। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को चौथा समन भेज दिया है और उन्हें 23 सितंबर को रांची के एयरपोर्ट रोड में स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय आने को कहा गया है। इस बीच ईडी के नोटिस के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को यानी कल सुनवाई होनी है। सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती दी है और 23 अगस्त को उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी और ईडी के समन को चुनौती देते हुए कहा था। और उसी दिन उन्होंने ईडी को पत्र भी लिखा था कि कोर्ट का फैसला आने तक अपनी कार्रवाई को वे स्थगित रखें और सीएम की ओर से दायर रिट पिटीशन में ईडी पर दुर्भावना से और राजनीतिक दबाव से काम करने का, कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि ईडी को कार्रवाई करने से रोका जाए। दोस्तों, हेमंत सोरेन अभी दिल्ली में है और 4 दिनों से वे लगातार दिल्ली में है। पहली बार हेमंत सोरेन को इस मामले में 8 अगस्त को नोटिस भेजा गया था और इस नोटिस में उन्हें 14 अगस्त के दिन 11 बजे रांची के ईडी दफ्तर आने के लिए कहा गया था। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को समन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने 13 और 26 अप्रैल को की गई छापामारी के आलोक में दर्ज कराई गई प्राथमिकी को आधार बनाया है। 14 अगस्त को हेमंत सोरेन ईडी के कार्यालय नहीं पहुंचे। इसके बदले उन्होंने पत्र भेज दिया और कहा कि वे इससे कानूनी तरीके से निपटेंगे। 14 अगस्त को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर नहीं गए, तब 19 अगस्त को उन्हें दूसरा समन भेजा गया और इसमें 24 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में दिन के 11 बजे हाजिर होने को कहा गया। इस दूसरे नोटिस के बावजूद सीएम हेमंत सोरेन 24 अगस्त को भी ईडी के दफ्तर नहीं गए और इसके बाद ईडी ने तीसरा समन उन्हें 1 सितंबर को इशू किया और इस समन में उन्हें 9 सितंबर को फिर से एक बार ईडी के दफ्तर आने को कहा गया। लेकिन
उस दिन भी वो नहीं गए क्योंकि 9 सितंबर को वे G20 समिट में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए डिनर में शामिल होने चले गए थे। ये मामला यह है कि जालसाजी करके जमीन की खरीद बिक्री की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को कई तरह की शिकायतें मिली थी। इनमें मुख्यमंत्री और उनके करीबी लोगों के द्वारा आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा करने की शिकायतें भी मिली थी। इन शिकायतों की प्रारंभिक जांच के दौरान, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के दौरान, ईडी को कुछ शिकायतों के सही होने के सबूत मिले और इस तरह से इस मामले में हेमंत सोरेन का नाम सामने आया है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए भेजे गए अब तक जितने भी समन हैं, उनका आधार 13 और 26 अप्रैल 2023 को ईडी की छापामारी ही है। ईडी ने 13 अप्रैल को छापामारी के दौरान राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के घर से बक्सों में भरकर रखे गए जमीन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए थे। इनमें काट छांट करके और जालसाजी करके असली मालिक का नाम काट दिया गया, दूसरे का नाम लिखा गया, ऐसी बातें प्रकाश में आई। प्रवर्तन निदेशालय ने दस्तावेज में छेड़छाड़ सहित अन्य बिंदुओं के सिलसिले में मिली सूचनाओं को PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 66/2 के तहत राज्य सरकार से साझा किया था। इस मामले में सरकार के आदेश पर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसका नंबर था 272/23 और यही प्राथमिकी है जिसके आधार पर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेज रहा है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार 4 दिनों से दिल्ली में हैं। कार्यक्रम के अनुसार उनके आज दिल्ली से रांची आने की संभावना थी। हो सकता है वे आ गए हों। उनके नजदीकी सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री दिल्ली में रहकर 2 काम कर रहे थे। पहला तो वो अस्पताल में भर्ती अपने पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की देखभाल कर रहे थे। चिकित्सकों से इस बारे में सलाह मशवरा कर रहे थे। हालांकि बताया गया है कि गुरुजी के स्वास्थ्य में काफी सुधार है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में 18 सितंबर को हेमंत सोरेन की याचिका पर होने वाली सुनवाई को लेकर वे कानूनी विशेषज्ञों से राय मशविरा भी ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने वकील मुकुल रोहतगी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और दूसरे कई सीनियर एडवोकेट्स की राय भी ली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 18 सितंबर को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अदालत में उनकी याचिका पर सुनवाई होने वाली है। हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में ईडी के समन को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने और किसी तरह का पीनल एक्शन यानी पीड़क कार्रवाई से छूट देने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस की समन्वय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए सीएम हेमंत सोरेन 13 सितंबर को दिल्ली गए थे। उसके बाद से वो लगातार दिल्ली में ही थे। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट भारत की जीत एशिया कप में और हेमंत सोरेन को ईडी का चौथा समन। बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और ताज़ा अपडेट के लिए हमेशा बेल आइकॉन दबा कर रखिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।